में विचार किया। इसमें जो सामान्य रूप से हमने एक तो परिचयात्मक बात देखी कि सांख्य का सांख्य नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसमें संख्या शब्द है। संख्या का अर्थ है चीजों को अलग अलग करके देखने की स्थिति। तो तत्व ज्ञान, सांख्य का वास्तव में मौलिक अर्थ है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का मतलब है चीजें मिली हुई हैं तो उसको अलग अलग करके आप देखते हैं, तो इसे ही विवेक ज्ञान कहते हैं, इसे ही तत्व ज्ञान कहते हैं कि आपने चीज को अलग से पहचान ले। दूसरा, सांख्य के कुछ प्रमुख आचार्यों के नाम हमने जाने। कपिल हुए, कपिल के बाद आसुरी हुए शिष्य, फिर उनके शिष्य पंचशिख हुए। इसी परंपरा में जैगी, शव्य, वार्षगण्य और ईश्वर कृष्ण, इन कुछ प्रमुख सांख्य के आचार्यों के नाम से हम परिचित हुए। उसके बाद हमने सांख्य की तत्व मीमांसा पढ़ना आरंभ की थी। जैसा आप जानते हैं कि सांख्य मूल रूप से दो तत्व स्वीकार करता है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति जड़ तत्व है और पुरुष चेतन तत्व है। इस जड़ तत्व और चेतन तत्व के संयोग से ही इस संसार का निर्माण हुआ है, ऐसा सांख्य का मानना है। प्रकृति क्या तत्व है, इस बारे में हम पढ़ रहे थे। प्रकृति वास्तव में मूल कारण के लिए ये शब्द प्रयुक्त होता है। जब ये कार्य, जो ये संसार है, जब अपने मूल कारण में रहता है तो प्रकृति कहलाता है। और ये मूल कारण की उस अवस्था क्या आती है, तब सत्व और रजस और तमस, ये तीनों अपने साम्य अवस्था में रहते हैं, अर्थात अपने अपने में ही रहते हैं, परस्पर मिलते नहीं। और जैसे ही इनमें परस्पर मिलना आरंभ होता है तो फिर इस प्रकृति में विकृति आरंभ हो जाती है, जिससे मूलतः 23 तत्वों का निर्माण होता है। तो ऐसे प्रकृति एक और 23, उनसे बनने वाली विकृति 24 हो गई। एक पुरुष मिलाकर 25 तत्व सांख्य में स्वीकार किए जाते हैं मुख्यतः, जिसे हम निरीश्वर सांख्य भी कहते हैं। 26वां तत्व ईश्वर स्वीकार कर लें तो ये शेश्वर सांख्य होता है, जो योग का सिद्धांत है। इन सब बातों पर हमने परिचर्चा की। अब देखिए, इसी में हम आगे आरंभ करते हैं कि प्रकृति के स्वरूप को और सांख्य में किस तरह से स्पष्ट किया गया है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और उस स्क्रीन में लिखे हुए तथ्यों पर हम एक एक तथ्य पर विचार करते हुए चले जाएंगे। मैं समझता हूं कि आपको मेरी स्क्रीन मिल रही है, उस पर लिखे हुए कुछ तथ्य आपके सामने आ रहे हैं। आप कंफर्म करेंगे कि ऐसा हो रहा है? आ रहे हैं सर। यस चलो, सर। तो हम कल यहां तक पहुंचे थे कि उक्त गुणों की साम्य अवस्था को सांख्य में प्रकृति कहते हैं। अब ये प्रकृति चूंकि तीनों गुणों का ही एक रूप है, इसलिए इस प्रकृति को हम त्रिगुणात्मक कहते हैं। संस्कृत में गुण का अर्थ रस्सी भी होती है, आप कहते हैं। गुण का अर्थ सूत्र होता है आपके लिए, रस्सी नहीं। सूत्र का मतलब है एक लठ जैसी चीज। तो ये तीन गुणों से, तीन सूत्रों से बनी हुई रस्सी है, ये समझ लीजिए प्रकृति। जब ये तीन अलग अलग अवस्था में होते हैं, तीनों धागे अलग अलग लटके हुए हैं, तब ये प्रकृति है। और जैसे ही ये परस्पर सम्मिलित हो जाते हैं, तो तीन धागों वाली एक रस्सी बन जाती है। संसार जो है ना, वास्तव में इन त्रिगुण का ही स्वरूप है। तो ये प्रकृति तत्व कैसा है? त्रिगुणात्मक है। इसको मुझे स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम ये पीछे कल हमने इस बार पर इस विषय में काफी चर्चा की है। ये सत्व, रजस और तमस, ये तीन गुण ही प्रकृति हैं। इसलिए प्रकृति को हम कहेंगे त्रिगुणात्मक है ये। अब जो अगला पद आप देख रहे हैं, अविवेकी, ये देखिए आप।
त्रिगुणात्मक होने के साथ साथ प्रकृति जो है ना वो अविवेकी है। अविवेकी का अभिप्राय है कि प्रकृति जो है ना वो विविक्त नहीं है, अर्थात अलग अलग, मतलब अपने में कोई एक निष्ठ तत्व नहीं है, वो संघात है, वो समूह है। ऐसा समूह जो परस्पर जिसे अलग नहीं किया जा सकता, ये तीनों गुणों का समूह है वो। भले ही प्रकृति जब कारण रूप में रहती है तब भी सत्व सत्व में ही व्यवहार करता है, तमोगुण तमोगुण में ही व्यवहार करता है, रजोगुण रजोगुण में ही व्यवहार करता है, लेकिन फिर भी तीनों साथ रहते हैं। इन तीनों को आप अलग अलग, ये पूरी तरह से अलग कर दिया ये गुण, और ऐसा नहीं होता है, इसलिए इसे अविवेकी का। अविवेकी का अर्थ यहां अज्ञानी नहीं, अविवेकी का अर्थ है यहां समूह रूप, जो अलग अलग नहीं है। ये तीनों गुणों का संघात है, तीनों गुणों का एक समूह है ये। इसलिए मैंने यहाँ त्रिगुणात्मक को तो हमने कहा कि ये स्पष्ट किया जा चुका है ऊपर। विवेकी का अर्थ क्या? संघात रूप। प्रकृति सत्व रजस और तमस इन तीनों गुणों का संघात है अथवा समूह है। जिसे आप विविक्त नहीं कर सकते, जिसे पार्थक्य पृथकता नहीं कि ये चीज हो गई, ये अलग, ये एक अलग तत्व है, ऐसा नहीं। ये वास्तव में तीनों गुणों का संघात है, समूह रूप है। दूसरा, प्रकृति कैसी है? विषय है। विषय का मतलब है जिसके बारे में आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसको जानते हैं। ज्ञेय, अनुभव्य, अनुभव करने योग्य, ज्ञान अथवा अनुभव के द्वारा ग्राह्य। प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं ये सब ज्ञेय हैं, ये ज्ञाता नहीं है। जानने वाला तो जिसे हम ज्ञाता कहते हैं, जिसके ज्ञान का ये सब कुछ विषय बनते हैं, वो ज्ञाता तो जीव तत्व है, वो अलग है, वो आत्म तत्व है, वो सब जानता है। प्रकृति जड़ होने के कारण जानने का सामर्थ्य नहीं रखती, लेकिन इसको जाना जाता है। जिसको जाना जाता है उसको विषय कहते हैं, और जो जानता है उसको विषयी कहते हैं। ज्ञाता, जानने वाला, ज्ञेय, जिसको जाना जाए। तो प्रकृति जो है ना वो ज्ञाता नहीं है, प्रकृति कैसी? ज्ञेय है। इसलिए सांख्य में प्रकृति को विषय कहा। जड़ होने के कारण प्रकृति में बोध का सामर्थ्य नहीं है। जहां भी प्रकृति में आपको बोध का सामर्थ्य दिख रहा है वहां चेतन तत्व अवश्य है। इन वृक्ष में, वनस्पतियों में भी चेतना है। चेतना का स्तर अलग अलग हो सकता है, लेकिन वहां भी चैतन्य है, वहां भी वो अनुभव करते हैं। ये वृक्ष भी, ऐसा वैज्ञानिक हमें बता चुके हैं, वृक्ष भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। एक छोटी सी लता, वनस्पति की जो लता है ना, वो भी आप उसे अपने घर में रखें और एक विंडो के पास में रख लें जिधर से सूर्य की किरण आती हो, तो लता का जो रुख है ना वो सूर्य की किरण की ओर, सूर्य के प्रकाश की ओर अपने आप होने लगता है, क्योंकि वहां से उसे भोजन मिल रहा है। इसका मतलब है कि वहां बोध की स्थिति है। तो जहां भी जो भी बोध करने वाला तत्व है वो ज्ञाता कहलाता है, और वो पुरुष तत्व है। लेकिन प्रकृति जो है, जो जड़ है, वो वास्तव में ज्ञाता तत्व नहीं है, ज्ञेय तत्व है, जिसको प्रकृति, जिसको सांख्य में विषय के रूप में कहा गया। तो तीन चीजें हमने प्रकृति के विषय में जानी। आपसे कोई पूछे कि भाई आप क्या सांख्य की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि भाई वास्तव में सांख्य की प्रकृति तो जो सत्व रजस तमस है, इन तीनों गुणों का जब साम्यावस्था होती है उसी कहलाते हैं। चूंकि तीन गुण इसमें हैं,
इसलिए इसको त्रिगुणात्मक कहा जाता है। और ये तीनों गुणों का संघात रूप है, ये अलग अलग नहीं है, ये अपने में कोई एक यूनिट नहीं, ये तीनों का मिलकर के एक है। इसलिए इसको अविवेकी कहा जाता है। और तीसरा आप बता सकते हैं कि सांख्य के अनुसार प्रकृति विषय है, विषयी नहीं है। प्रकृति ज्ञेय है, ज्ञाता नहीं है। प्रकृति अनुभव की जाने वाली वस्तु है, अनुभव किया जाने वाला पदार्थ है, अनुभव करने वाला नहीं है, किए जाने वाला है। सो ये तीन प्रमुख विशेषताएं हमने प्रकृति की सांख्य के अनुसार जानी। अब आगे देखिए, सामान्य है। प्रकृति सामान्य का मतलब है साधारण। साधारण के लिए और अंग्रेजी का एक शब्द है जनरल। आपने देखा अपना बस स्टैंड, जनरल बस स्टैंड, उस पर लिखा होता है सामान्य बस स्टैंड। यस सर, जनरल हॉस्पिटल भी होता हाँ, जनरल हॉस्पिटल, सामान्य अस्पताल। अच्छा, ये सामान्य शब्द आप में से कोई बताएगा किस चीज को क्वालिफाई करता है? सर, जो सबके लिए हो। हर हाँ, एक तो सबके लिए हो, एक बात। एक जो है ना, सब रोगों का जहां इलाज किया जाता हो। जब हम सामान्य हॉस्पिटल कहेंगे, मान लीजिएगा किसी हॉस्पिटल को हम कहते हैं टीबी हॉस्पिटल, इट मींस उस हॉस्पिटल वो में टीबी टीबी के लिए। किया जाता है। यस। आप मान लीजिएगा कि जैसे हमारे पास मेरे बस अड्डे हैं, कोई हम कहेंगे गोहाना बस स्टैंड, इसका मतलब है कि वहां से केवल गोहाना की बसें आपको मिलेंगी। हम कहेंगे भिवानी बस स्टैंड, इसका मतलब है कि वहां से आपको भिवानी के लिए साधन मिलेंगे। लेकिन जब आप सामान्य बस स्टैंड कहेंगे, तो आप कहेंगे कि आपको सभी जगह जाने के लिए, जहां जहां भी व्यवस्था की गई है, प्रायः सब जगह जाने के लिए वहां से ही व्यवस्था होगी। तो सामान्य शब्द हमने समझ लिया। अब यही प्रकृति के संदर्भ में समझते हैं। सामान्य का मतलब साधारण, जहां अनेकों द्वारा ग्राह्य। प्रकृति को अनेक जीवात्मा अपने अपने ढंग से ग्रहण करते हैं, उसका बोध करते हैं। सो इट्स फॉर ऑल। उसका बोध करने वाले असंख्य जीवात्मा हैं। इसलिए प्रकृति को सांख्य में सामान्य कहा, जनरल, दैट इज फॉर ऑल। अगला आप देखेंगे, अगला जो उसका एक और विशेषता है, जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स है, जिसके आधार पर हम प्रकृति का बोध कर रहे हैं, अचेतन है प्रकृति। चेतना नहीं है, जड़ है। आप जानते हैं अचेतन, हम जड़ हैं। तो स्पष्ट हो गई क्या है प्रकृति। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, प्रकृति अविवेकी है, प्रकृति विषय है, प्रकृति सामान्य है, प्रकृति अचेतन है, और साथ में कहा प्रकृति प्रसव धर्मी है। प्रसव धर्मी का मतलब है विकारशील है, उसमें प्रसव होता है, वह उत्पन्न करती है, उसमें परिणाम होता है। कोई चीज जब उत्पन्न करती है ना, तो उसमें विकार परिणाम होगा। मान लीजिए आपने एक बीज डाल दिया भूमि में, तो बीज में सबसे पहले, वृक्ष उत्पन्न होने से पहले उसमें विकार आरंभ हो जाएगा। बीज जब आप पानी डालेंगे तो उसका ऊपर का जो खोल है वो गलेगा, उसको जो ऊष्मा मिल रही है उससे जो है ना उसमें अंकुर फूटेगा। तो प्रकृति, जो बीज आपने डाला था ना, वो बीज जो है ना विकृत हो रहा है, उसमें विकार हो रहा है, उसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है, उसमें निरंतर परिणाम हो रहा है। और इस परिणाम का ही कारण होता है कि निर्माण हो रहा है। कोई भी निर्माण हो, वो परिणाम से ही होता है। तो प्रकृति जो है ना वो परिणाम ही है। प्रकृति में निरंतर बदलाव होता है, उसी बदलाव के कारण प्रकृति में निर्माण और ध्वंस चलते रहते हैं, बनना और बिगड़ना चलता रहता है। इसलिए प्रकृति को कहा गया प्रसव धर्मी, विकारशील, परिणामशील। जिससे पदार्थ उत्पन्न होते हैं, ऐसा तत्व
तो इन विशेषणों के आधार पर सांख्य में प्रकृति को स्पष्ट किया गया है। एक बार हम जो है ना इनको फिर से दोहरा लेते हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, यू नो। त्रिगुणात्मक कहने का क्या अभिप्राय ये आप जानते हैं। प्रकृति अविवेकी है। अविवेकी का मतलब है जिसे विविक्त नहीं किया जा सकता, जिसे अलग करके नहीं देखा जा सकता, जो अपने में एक नहीं है, तीनों गुणों का संघात रूप है, समूह रूप है। Therefore we call प्रकृति अविवेकी अकॉर्डिंग टू सांख्य। विषय है। विषय का मतलब ज्ञेय है, जिसको जाना जाता है, जिसका अनुभव किया जाता है। तो अनुभव के योग्य, ज्ञान के योग्य है। जो अनुभव करता नहीं है, अनुभव करने वाला तत्व प्रकृति नहीं है, अनुभव किए जाने वाला तत्व प्रकृति है। जानने वाला तत्व प्रकृति नहीं है, जिसको जाना जा रहा है वो तत्व प्रकृति है। इसके लिए सांख्य में प्रकृति के लिए विषय शब्द का प्रयोग हुआ। फिर सामान्य, जैसे हमने अभी चर्चा की, जनरल है, इट्स फॉर ऑल। सभी जितने भी चेतन तत्व हैं, जितने भी पुरुष तत्व हैं, जितने भी आत्म तत्व हैं, उन सबके द्वारा प्रकृति जानी जाती है। इसलिए प्रकृति को साधारण कहा गया, सामान्य कहा गया। और अचेतन है, जड़ है प्रकृति। प्रकृति में चेतना नहीं है। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि चेतना का पता कैसे लगता है कि कहाँ चेतना है, कहाँ चेतना नहीं, उसके पहचान के कोई कोई आप चूंकि योग दर्शन भी पढ़ रहे हैं, योग दर्शन में आप चेतना का स्वरूप भी आप जानेंगे। तो आपसे कोई पूछे कि ये जो चैतन्य है, जैसे आप चेतना कह रहे हैं, जैसे आप जड़ कह रहे हैं, क्योंकि जड़ से भिन्न चेतन है, यदि चेतन का स्वरूप समझ में आ गया तो जड़ भी समझ में आ जाएगा। तो ये जो चेतना है, इसको कैसे आप इसका अनुमान कैसे कर सकते हैं? हाउ डू यू नो? इसके लिए ना दर्शनों में आता है बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा और प्रयत्न। ये चेतना के लिंग है, अर्थात उसको पहचानने के साधन है। जिसको अनुभव होता है, जिसको ज्ञान होता है, बुद्धि का अभिप्राय है जिसको ज्ञान होता है, जो जानता है, वो समझो वहां चेतना है, जिसको कोई चीज अनुभव हो रहा है। जैसे हम लोग अनुभव करते हैं, इसका मतलब है हम में चेतना है। मेरे सामने रखा हुआ लैपटॉप जो है ना कुछ अनुभव नहीं करता, इसका मतलब है इसमें चेतना नहीं है। ये तो एक हुआ चिन्ह बुद्धि, जिसे हम ज्ञान कहते हैं। सुख भी, जिसको सुख होता है, जिसको दुख होता है, वहां चेतना है। इफ समवन हेट्स माई बॉडी, मुझे दुख होता है, इसका मतलब है मेरे शरीर में चेतना है। मैं जोर से एक मुक्का जो है ना अपने टेबल पे मार दूं तो मुझे दुख होगा, इसका मतलब मुझ में चेतना है। टेबल को कोई दुख नहीं होगा, इसका मतलब है वहां चेतना नहीं। तो सुख दुख की अनुभूति जो करता है वो चैतन्य है, जिसको ज्ञान होता है वो चैतन्य है, जिसमें इच्छाएं हैं, डिजायर, जिसमें इच्छा है वहां चैतन्य है। इस लैपटॉप की, मेरे सामने जो लैपटॉप रखा है, इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं कि इसे कहां रखा जाए, ये मेरी इच्छा पर निर्भर है। जितने भी जड़ पदार्थ हैं उनकी कोई इच्छा नहीं होती। जहां भी इच्छा, किसी में भी इच्छा है, वहां चैतन्य है। और प्रयत्न भी, प्रयत्न का मतलब है एफर्ट।
जो तत्व भी आपको एफर्ट करता हुआ, प्रयत्न करता हुआ प्रतीत हो, वहां चैतन्य है। एक छोटा सा अंकुर भी ऊपर बढ़ने के लिए प्रयत्न कर रहा है। एक छोटा सा अंकुर भी ऊपर बढ़ने के लिए प्रयत्न कर रहा है। आज आपने देखा वो बहुत छोटा था, आपने एक सप्ताह बाद देखा थोड़ा और बड़ा हो गया, एक सप्ताह बाद देखा थोड़ा और बड़ा हो गया। इसका मतलब है सम एफर्ट इज देयर, उसमें प्रयत्न हो रहा है। लेकिन जड़ पदार्थों में प्रयत्न भी नहीं देखा जाता। गति तो होती है जड़ पदार्थों में। जड़ पदार्थ अपने अंदर गति तो करते रहते हैं। उनके अंदर के एटम्स जो है ना, उनके अंदर का सत्व रजस तमस हमेशा जो है ना परस्पर अपने कॉम्बिनेशन को, यदि हम आज की भाषा में कहें तो उनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है ना निरंतर अपने कॉम्बिनेशन को चेंज करते रहते हैं। इसलिए जड़ पदार्थ भी आज जैसा है, आज से 10 साल बाद उसमें परिवर्तन आपको आ जाएगा। लेकिन वो परिवर्तन उसकी जो उसके अंदर जो होने वाले कारण में होने वाली गति के कारण है, उसके अपने प्रयत्न से ऐसा नहीं है कि कोई वो बढ़ जाए घट जाए। हो सकता है कि आपने कोई एक चीज डाल दी और उसमें पानी गया, धूप गया, वो चीज फूल के बड़ी हो गई, तो आप कहेंगे देखिए जी ये पहले तो छोटी थी, फिर देखो अब कितना फूल के बड़ा हो गया। नहीं नहीं नहीं, वो उसके अंदर होने वाला जो प्रकृति का जो विकार है, परिणाम है, उसके कारण ऐसा हुआ। वास्तव में उसका कोई ऐसा एफर्ट नहीं है, क्योंकि वहां न बुद्धि है, न सुख है, न दुख है। तो हम सामान्य रूप से दर्शन में बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न, द्वेष भी, द्वेष का मतलब है अप्रीति, जहां मैं चीजों को अलग हटना चाहता हूं। कोई चीज मेरे सामने ऐसी आ गई और मैं अलग होना चाहता हूं, इसका मतलब है जो चीज किसी से अलग हो रही है अप्रीति के कारण या किसी कारण भी, तो द्वेष भी वही है जहां द्वेष से अभिप्राय उस तरह के द्वेष नहीं। द्वेष का मतलब है जहां अट रहे हैं आप। आपने सांप देखा और आप भाग रहे हैं, इसका मतलब है आप उससे अलग हो रहे हैं, अप्रीति। और आपको कोई एक चीज, अच्छी चीज मिली तो आप उसको प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं। तो ये इच्छा और द्वेष, सुख और दुख, प्रयत्न और ज्ञान, जहां भी हम देखते हैं वहां चेतना होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकृति में ऐसी कोई चीज नहीं है। प्रकृति में गतिशीलता तो है, प्रकृति के तत्व गतिशील हैं। मेरे लैपटॉप में भी इस समय गति हो रही है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी काम कर रही है, सारी चीजें हैं। लेकिन ये इसकी गतिशीलता है, ये इसकी चेतना नहीं है। जिस कमरे में बैठा हूं पंखा चल रहा है, पंखे में गति तो हो रही है, लेकिन पंखा चैतन्य नहीं है, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं, उसका कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं। तो गतिशीलता और चेतना को हम अलग अलग करके देखें। जो चीज गति कर रही है वो चेतन ही होगी, ये जरूरी नहीं। चलिए खैर, इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति में न सुख है, न दुख है, न इच्छा है, न द्वेष है, न प्रयत्न है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकृति जड़ है। और नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति आपके सामने आती है तो उन परिस्थितियों का विश्लेषण आप करते हैं, आप अनुमान के आधार पर चीजें करते हैं। लेकिन अब बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जब मैं अपनी कार में बैठ के दौड़ रहा हूं तो कार गति तो कर रही है, लेकिन क्या कार की अपनी कोई इच्छा है? नहीं, कार की अपनी कोई इच्छा नहीं। कार की इच्छा तो उसके अंदर बैठा हुआ जो व्यक्ति है ना, उसकी इच्छा के आधार पर वो गति कर रही है। तो इस तरह हम जब विशिष्ट परिस्थितियों में सामने हमारे आए तो हम जो ये कसौटियां हैं कि क्या उसकी अपना कोई ज्ञान है, क्या उसकी अपनी कोई इच्छा है, क्या उसको सुख होता है, क्या उसको दुख होता है। ये सब चीजें जब हम इन कसौटियों पर कसेंगे तो हम निश्चित रूप से जान पाएंगे कि यहाँ चेतना है, यहाँ चेतना नहीं। हम्म, बिल्कुल अनुभव, हाँ वही ज्ञान है जिसको हम बुद्धि कह रहे हैं। सूत्र में बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ये सब चीज। देखो प्रयत्न ये है कि कल्पना कीजिए मैं इस कमरे में बैठा हूं,
और यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाए तो यूं समझो जो चीज यहाँ से प्रयत्न पूर्वक उठकर भाग जाएंगे वो सब चेतन है। यहाँ तक कि मान लीजिएगा कि कोई यहाँ गर्मी जैसी चीज हो जाए, कोई आग जैसी चीज लग जाए, तो छोटी सी चींटी भी यत्न करेगी बाहर निकलने का, बाहर ऐसी स्थान का जहां वो बच सके। लेकिन ये जो सारी चीजें रखी हुई हैं, मान लीजिए सोफा रखा है, टेबल रखी है, कंप्यूटर रखा है, इनके अंदर ऐसा प्रयत्न कोई देखने का आपको मिलेगा नहीं। तो इस तरह हमने देखा कि प्रकृति अचेतन है, जड़ है, और साथ में जो अंतिम था वो प्रसव धर्मी है। उसमें प्रसव होता है, उसमें उत्पत्ति होती है, उसमें विकार होता है, उसमें परिणाम होता है। तो ये चीजें हैं त्रिगुणात्मक, अविवेकी, विषय, सामान्य, अचेतन और प्रसव धर्मी। अब चलिए अब हम पुरुष की बात करते हैं, दूसरा तत्व। सर कुछ बच्चे ऐड होना चाह रहे हैं ज्वाइन के लिए। अच्छा, ओहो। मैसेज आ रहे हैं सर। मैं देखता हूँ। चलिए, और भी शायद कोई आया, 1 मिनट और मैं देखूं। जी, चलिए अब हम पुरुष तत्व पर विचार करेंगे। कई बार कुछ विद्यार्थियों के मन में यह प्रश्न हो सकता है कि ये जो पुरुष है, क्या ये स्त्री पुरुष वाला पुरुष है? यदि ऐसा है तब तो फिर ये बहुत बड़ी मतलब समझ लीजिए पुरुषवादी सोच है कि एक दार्शनिक जो है वो स्त्री की बात नहीं कर रहे, केवल पुरुष की बात कर रहे हैं। सर यहाँ पे आत्मा के बारे में बात कर रहे वेरी गुड, वेरी गुड। इसलिए हमारे यहाँ संस्कृत में पुरुष शब्द का जब निर्वचन किया जाता है, पुरुषयः अर्थात शरीर रूपी नगरी में शयन करने वाला पुरुष कहलाता है। इसलिए जीवात्मा है, क्योंकि जीवात्मा शरीर में शयन करता है। पुरुषयः, पुरी में शयन करने वाला। संस्कृत में कई बार शब्द में, अपने शब्द में ही अपना विशिष्ट अर्थ छुपा रहता है। सर इसमें जो पुरुष बोला गया है उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों इंक्लूडेड है क्या? क्योंकि इसमें मतलब आत्मा से डिफाइन किया गया है उसको। नेचुरली, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि पुरुष शरीर में जो सो रहा है वो जीवात्मा है। वो चाहे किसी भी शरीर में सो रहा है, चाहे नर के शरीर में, चाहे नारी के शरीर में, चाहे किसी और प्राणी के शरीर में, जहां भी चेतन तत्व शयन कर रहा है, उस चेतन तत्व के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है। और यहाँ एक तरह से यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द का आप मतलब समझिए कि जिसके अंदर अपना अर्थ छुपा हुआ है। जैसे संस्कृत में आप कहेंगे ना यौगिक शब्द, यौगिक का मतलब है जहां जिस धातु और प्रत्यय से शब्द बना है उस शब्द के अंदर ही अर्थ छुपा हुआ है। जैसे हम उदाहरण के लिए कहेंगे, जैसे धावक शब्द, धावक दौड़ने वाला, धावक। पाचक पकाने वाला, गायक गाने वाला, नर्तक नाचने वाला। ये शब्द कैसे हैं? यौगिक शब्द हैं। कुछ शब्द रूढ़ हो जाते हैं, रूढ़। प्राय हमारे नाम जो है ना रूढ़ होते हैं। अब मान लीजिएगा कि सुरेंद्र, हाँ मेरा नाम सुरेंद्र है, तो इसका यौगिक अर्थ तो ऐसा होगा सुराणाम इंद्र, देवताओं का जो राजा इंद्र है वो सुरेंद्र। लेकिन मैं तो देवताओं का राजा नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे एक नाम दे दिया तो हम कहेंगे ये रूढ़ है ये नाम। चलिए, हम भाषा में ऐसे ज्यादा प्रवेश नहीं करते, नहीं तो विषय और कठिन हो जाएगा। लेकिन ये इसलिए आया कि पुरुष, यहाँ पुरुष, सामान्य रूप से पुरुष शब्द जो है ना आजकल भाषा में रूढ़ है। ये पुरुष है, ये स्त्री है। स्त्री और पुरुष, जब हम कहेंगे भाई इतने पुरुष जा रहे हैं तो हम समझते हैं कि यहां मैन की बात हो रही। लेकिन सांख्य में जो पुरुष शब्द है वो यौगिक है। पुरुष का अर्थ है पुरुषयः, पुरी में, शरीर रूपी नगरी में सोने वाला, तो जीवात्मा। इसलिए मैंने ये चर्चा आपके सामने रखी।
अब हम सांख्य के अनुसार जीवात्मा अर्थात जो पुरुष है संख्या में अनेक हैं, जीवात्माएं अनेक हैं, प्रकृति तो एक है और जीवात्माएं अनेक हैं। इसके लिए सांख्य ने अपना एक तर्क दिया, क्योंकि भारतीय दर्शन में एक दर्शन वेदांत दर्शन है जो कहता है नहीं, आत्म तत्व एक ही है, लेकिन सांख्य इस बात को स्वीकार नहीं करता है। उन्होंने अपने तर्क दिए कि जनन मरण करण अर्थात जन्म मरना और सबकी इंद्रियां सबकी अलग अलग हैं। जीवात्मा यदि एक ही होता तो सबका जन्म एक साथ होता, सब एक साथ मरते, सबकी इंद्रियां भी एक ही होती, तो और फिर सबके प्रयत्न हम देखते हैं अलग अलग हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, कोई हो सकता है कि इस समय सो रहा हो, कोई इस समय हो सकता है कि भाई लड़ भिड़ रहा हो, कोई और कुछ कर रहा हो, कोई रोगी बन के पड़ा हो। तो अब आप देखिए कि यदि एक ही आत्म तत्व होता तो क्या ऐसी स्थिति होती। तो इस आधार पर सांख्य ने अपना तर्क प्रस्तुत करके, उन तर्कों में हम ज्यादा नहीं जा रहे, केवल सिद्धांत की बात आप स्वीकार करें कि सांख्य अनेक जीवात्मा स्वीकार करता है, अनेक पुरुष स्वीकार करता है। अब हम प्रकृति को हम पढ़ के आए हैं, उसके ही आधार पर उन्हीं कसौटियों पर अब हम पुरुष के स्वरूप को कसकर देखेंगे, पुरुष के स्वरूप को जानेंगे। तो अब आप देखिए, जैसे प्रकृति त्रिगुणात्मक है, ऐसे पुरुष तत्व जो है ना वो अत्रिगुणात्मक है। जीवात्मा सत्व, रजस और तमस के मेल से बना हुआ तत्व नहीं है। जीवात्मा में सत्व रजस तमस नहीं होते। इसलिए सांख्य उस पुरुष तत्व को, उस चेतन तत्व को, उस आत्म तत्व को अत्रिगुणात्मक कहता है, तीनों गुणों से रहित। चूंकि वो अत्रिगुणात्मक है इसलिए विवेकी है। विवेकी का मतलब है विविक्त है, एक वन यूनिट के रूप में है, वो किन्हीं का संघात रूप नहीं है, किन्हीं अनेक से बना हुआ समूह रूप नहीं है। जीवात्मा के अंदर जो है ना, ऐसा नहीं कि कुछ अनेक घटक मिलकर के जीवात्मा बना, नहीं, जीवात्मा इज वन यूनिट, वन वन है। इसलिए वो एक है, इसलिए विविक्त है। विविक्त का मतलब विवेकी है, उसको आप एक रूप में जानते हैं। जैसे प्रकृति जो है ना वो सत्व रजस और तमस इन तीनों का समूह है, ऐसे जीवात्मा किन्हीं विभिन्न पदार्थों का समूह नहीं है, इसलिए उसको विवेकी कहा सांख्य में। इसलिए मैंने यहां लिखा है, जिस प्रकार प्रकृति तीनों गुणों का संगात अथवा समूह है, पुरुष वैसा नहीं है। पुरुष एक तत्व रूप है। अब अगला देखिए, हमने अब हम क्रमशः देखते हैं कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है तो पुरुष अत्रिगुणात्मक है, प्रकृति अविवेकी है तो पुरुष विवेकी है। इन दोनों को आप परस्पर देखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा एकदम स्पष्ट रूप से, प्रकृति और पुरुष के स्वरूप को आप भली प्रकार से जान पाएंगे। एक मिनट, कुछ और ज्वाइन करने वाले तो नहीं है ना? ठीक है, तो चलिए, प्रकृति त्रिगुणात्मक है, पुरुष अत्रिगुणात्मक है, अविवेकी है, पुरुष विवेकी है, प्रकृति विषय है और पुरुष विषयी है। विषय ज्ञेय, अनुभव्य, जिसका ज्ञान किया जाए, जिसका अनुभव किया जाए, ऐसी प्रकृति है। और जो जानता है, जो ज्ञाता है, जो अनुभव करता है, वो पुरुष है, इसलिए उसको विषयी कहा, अनुभव करने वाला है।
अब हमने देखा कि आगे प्रकृति को हमने कहा था सामान्य है, जनरल, लेकिन पुरुष जो है वो सामान्य नहीं। जैसे प्रकृति का बोध अनेकों द्वारा, अनेकों जीवात्माओं द्वारा प्रकृति का बोध होता है, ऐसे जीवात्मा का बोध अनेकों जीवात्माओं द्वारा नहीं होता। उसका प्रकृति वास्तव में अपना अनुभव, जैसे प्रकृति अनेकों जीवात्माओं के द्वारा अनुभव करने योग्य है, वैसे प्रत्येक जीवात्मा अपने द्वारा ही अनुभव करने योग्य है। जैसे मैं अपना अनुभव, आई फील, मैं अपना अनुभव करता हूं, मैं अपने आत्म तत्व का अनुभव करता हूं, लेकिन मैं आपके आत्म तत्व का अनुभव नहीं कर सकता। यस, मैं अनुमान कर सकता हूं। अनुमान के आधार हैं कि जिनको सुख होता है, दुख होता है, इस आधार पर मैं बता सकता हूं कि यहाँ आत्मा है या नहीं है, लेकिन उस आत्मा का अनुभव मैं नहीं कर सकता। मैं अपनी आत्मा का अनुभव कर सकता हूं केवल। इसलिए एवरी इंडिविजुअल जो सोल है, जो जीवात्मा है, वो अपने में विशेष है, वो जनरल नहीं है, वो सबके द्वारा अनुभव करने योग्य हो ऐसा नहीं। एक विदेशी दार्शनिक हुए जिनका नाम देकार्त है, और उन्होंने आत्म तत्व की, अपने अस्तित्व की सिद्धि के लिए उन्होंने एक सूत्र उस समय इजाद किया था, जिसे लैटिन भाषा में लिखा गया और कहा कोगिटो इर्गो सम। यह लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद होता है आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, मेरी सत्ता मेरे सोचने पर है, मैं अपना अनुभव करता हूं, आई फील दैट आई एम। एवरीवन फील्स दैट ही और शी इज। लेकिन ये जो अनुभव है, ये प्रत्येक जीवात्मा स्वयं ही करता है, इसलिए इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। इसलिए जीवात्मा को सांख्य में विशेष कहा गया। तो प्रकृति की दृष्टि से आप देखेंगे, प्रकृति त्रिगुणात्मक, जीवात्मा अत्रिगुणात्मक। प्रकृति अविवेकी, जीवात्मा विवेकी। प्रकृति विषय तो जीवात्मा विषयी। प्रकृति साधारण या सामान्य तो जीवात्मा विशेष। अब प्रकृति अचेतन है तो जीवात्मा चेतन है। पुरुष चेतन है, चित स्वरूप है, उसमें चैतन्य है। और यह बात ध्यान रखें, सांख्य मानता है कि जीवात्मा चेतन जरूर है, लेकिन गति उसमें नहीं। जीवात्मा की चेतना को गति प्रकृति से मिलती है। सांख्य के अनुसार इफ यू डोंट हैव एनी बॉडी, मतलब विदाउट बॉडी यू कैनॉट, जीवात्मा कैनॉट मूव। सो प्रकृति से सर तभी प्रकृति और पुरुष मिलते हैं, क्योंकि वो अपने अकेले में कुछ नहीं कर सकते। राइट, संसार ऐसे ही है। क्योंकि वैसे तो सर पुरुष एक है, अपने आप में संपूर्ण है, पर वो कुछ कर नहीं सकता प्रकृति के बिना, इसीलिए वो मतलब कि अपनी मोक्ष के लिए प्रकृति के साथ मिलता है। वेरी गुड, वेरी गुड, आपने सांख्य को पढ़ा है, ठीक है। तो पुरुष जो है ना वो निष्क्रिय है। क्या देना है? आवाज अपने को म्यूट कर लें प्लीज, पीछे से और आवाज आती है, तो ठीक है। और उसके साथ साथ ये कहा गया कि जीवात्मा कैसा है, अप्रसवधर्मी है, विकारशील अथवा परिणामशील नहीं है, उसमें कोई विकार नहीं आता। न वो उत्पन्न होता है, न किसी चीज को उत्पन्न करता है। इसलिए विकार अथवा परिणामशील न होकर के वो निर्विकार और कूटस्थ तत्व है। कूटस्थ तत्व
संस्कृत भाषा में कूटस्थ उसे कहा जाता है जिसमें विकार नहीं आता है, जो निर्विकार है। तो इस तरह से हमने प्रकृति और पुरुष इन दोनों के स्वरूप को सांख्य के आलोक में समझने का यत्न किया। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, पुरुष अत्रिगुणात्मक है। प्रकृति अविवेकी है, पुरुष विवेकी है। प्रकृति विषय है, पुरुष विषयी है। प्रकृति सामान्य है और पुरुष असामान्य अर्थात विशेष है। प्रकृति अचेतन है, पुरुष चेतन है। प्रकृति प्रसव धर्मी है, पुरुष अप्रसव धर्मी है। विवेकी का मतलब है वो संघात नहीं है, वो समूह रूप नहीं है। जैसे प्रकृति सत्व रजस और तमस का इसका समूह है, ऐसे जीवात्मा किन्हीं घटक तत्वों से बना हुआ नहीं है कि भाई ये मिलकर के जीवात्मा बन गया। इसलिए असंघात रूप एक तत्व निर्विकार, इसलिए उसको विवेकी कहा। विविक्त जो अपने में स्वयं एक पूर्ण यूनिट है। अब हम देखते हैं कि अब प्रकृति और पुरुष सांख्य में ना एक बड़ा उत्तम उदाहरण देकर के कि इनका पंगु अंधवत संयोग। प्रकृति जो है ना वास्तव में अंधी है, क्योंकि उसके अंदर चैतन्य नहीं है। और पुरुष जो है निष्क्रिय होने से चेतना तो उसमें है, देखने का सामर्थ्य तो उसमें है, लेकिन गति करने का सामर्थ्य जीवात्मा में नहीं है। इसलिए एक उदाहरण वहां देते हैं कि मान लीजिएगा एक गांव में या एक छोटे से जो भी निवास के स्थान थे वहां आग लग गई और सब लोग भाग गए, लेकिन दो ऐसे रह गए, एक अंधा व्यक्ति और एक जो चल नहीं सकता था, पंगु व्यक्ति। अंधा चलने में समर्थ है लेकिन देख नहीं सकता, पंगु व्यक्ति देखने में समर्थ है किंतु चल नहीं सकता। तो जो चलने में असमर्थ व्यक्ति था जहां बैठा था, उसने आवाज लगाई, अरे भाई तुम सुन रहे हो, तुम चलने में समर्थ हो? उन्होंने कहा सुन रहा हूं, देखो जिधर तुम जा रहे हो उधर तो आग है, अपने दाहिने तरफ थोड़ा बढ़ो और फिर मेरी आवाज की तरफ बढ़ते चले आओ। ऐसे कह के उसके अपने पास बुला लिया और उन्होंने कहा देखो भाई तुम चल सकते हो, मैं देख सकता हूं, मुझे अपने कंधे पर उठा लो। तो जो देख सकता था उसने रास्ता बताया, जो चल सकता था वो चला, और ऐसे दोनों ने अपना प्रयोजन सिद्ध कर लिया। ये एक उदाहरण के लिए है। ऐसे ही प्रकृति जो है ना वो गतिशील है लेकिन चेतना वहां नहीं है, और जीवात्मा में चैतन्य है। क्षमा करें, एक फोन में सुन लूं। हेलो जी, नमस्ते। जी पाठक जी बताइए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आई होगी। पाठक जी, मैं काफी समय से विभाग गया नहीं, और विभाग में वो रखी है, तो मैं एक बार ला के उसे फिर एक सप्ताह में आपको भेज देता हूँ। ठीक है, ओके। कोई नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो गई कि उसमें। जी हाँ, जी जी, मैं इसको शीघ्र करता हूँ। ओके। जी, तो प्रकृति चलने में समर्थ है लेकिन देख नहीं सकती। जीवात्मा चेतन होने के कारण देखने में समर्थ है, दृष्टा है, लेकिन चल नहीं सकता। तो दोनों का जब मेल होता है, दोनों जब मिलते हैं, प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है, तो प्रकृति के जो सत्व रजस तमस जब तक साम्य अवस्था में रहते हैं ना, प्रकृति में विक्षोभ आरंभ हो जाता है। चैतन्य के जड़ से मिलने से प्रकृति में विकार आरंभ हो जाता है।
प्रकृति के सत्व रजस तमस साम्यावस्था छोड़ करके उनकी हलचल जो है ना वो परस्पर मिलने लगते हैं और संसार का आरंभ होने लगता है। और इस संसार के आरंभ में जीवात्मा के लिए जब प्रकृति संसार बना रही है, जैसे ही जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आया, उस मूल कारण के संपर्क में आया, बस उसके लिए आरंभ हो जाता है। और इस हलचल में जो पहला विकार आता है प्रकृति और पुरुष के संयोग के बाद, वो सांख्य बताता है कि बुद्धि तत्व बनता है। बुद्धि से फिर अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार से 5 तन्मात्राएं बनती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां बनती हैं और मन बनता है। 11 तत्व अहंकार से बनते हैं, 5 तन्मात्राएं। तन्मात्राओं को हम सूक्ष्म भूत भी कहते हैं। और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 16 बनते हैं और एक मन। और फिर इनमें से भी जो 5 तन्मात्राएं हैं, सूक्ष्म भूत हैं, उनसे 5 स्थूल भूत बनते हैं। तो 5 स्थूल भूत, आकाश वायु इत्यादि, और 5 सूक्ष्म भूत, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 20 ये हो गए। और फिर मन है, अहंकार है और बुद्धि। इस प्रकार 23 तत्वों का निर्माण होता है इस प्रकृति से, जो प्रकृति की विकृति कहलाते हैं। इसके बारे में अब जब हमें समय मिलेगा तो फर्दर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार इस सृष्टि का निर्माण सांख्य स्वीकार करता है। लेकिन अब तक इन 2 चर्चाओं में हमें ये स्पष्ट हो गया कि सांख्य के जो 2 मूल तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष, उनका बोध हमें हो गया और हमें पता लग गया कि प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही इस संसार की उत्पत्ति होती है। प्रकृति के साथ पुरुष का संयोग होते ही प्रकृति में विकार आरंभ हो जाता है इत्यादि। आगे प्रक्रिया किस तरह होती है, फिर कौन से सत्व रस कितना, क्योंकि इन सब में तीनों गुण काम करते हैं, तो इनके स्वरूप भी प्रायः सात्विक होता है, तामस होता है। तो सात्विक से क्या बनता है, उसके सात्विक सत्व बहुल अहंकार से क्या उत्पन्न होता है, तमस बहुल अहंकार से क्या उत्पन्न होता है, रजो बहुल जिसमें रजोगुण की मात्रा ज्यादा है, ऐसा अहंकार का तत्व जो है ना वो क्या सहायता करता है सृष्टि के निर्माण में। ये सब बातें हम आगे जब परिचर्चा करेंगे तो तब पढ़ेंगे। आज मैं अपना यहीं इस परिचर्चा को समाप्त करूंगा। और मैं जी प्रकृति और पुरुष का मिलन तो स्वयं होता है, इसमें दोनों का प्रयोजन है। प्रकृति चूंकि जड़ तत्व है, उसको सांख्य जैसा स्वीकार करता है, उसको एक उपभोक्ता चाहिए। उसका चरितार्थ मान लीजिएगा कि वृक्ष पर आम उत्पन्न हो रहे हैं, बहुत सारे फल चीज उत्पन्न हो रही हैं, ये चीज उत्पन्न हो रही हैं। प्रकृति को अब जब ये उत्पन्न करने का सामर्थ्य प्रकृति रखती है तो प्रकृति को उपभोक्ता चाहिए। और जीवात्मा को इस प्रकृति को समझने के बाद मुक्ति चाहिए। ये 2 प्रयोजन है, जीवात्मा का मुक्ति और प्रकृति के लिए उसको उपभोग करने वाले चैतन्य की आवश्यकता है। तो इसलिए ये इन प्रयोजन से सांख्य ऐसा बताता है, इस प्रयोजन से दोनों पास आते हैं और फिर ये संसार आरंभ हो जाता है। इस जी ये बोला जाता है जी जी देखिए, ये तो अब अलग अलग दर्शनों की मान्यता का आधार है। जो जो ये एक ही आत्म तत्व स्वीकार करता है वो वेदांत की, अद्वैत वेदांत की मान्यता है।
भारतीय दर्शन में जैसे सांख्य द्वैतवादी है, योग दर्शन को आप स्वीकार करें तो योग दर्शन तो त्रैतवादी है, वो जीवात्मा के साथ साथ ईश्वर को भी अलग से स्वीकार करता है। और आप अद्वैत को माने तो वहां एक ही तत्व है, और अद्वैत में तो जड़ भी कुछ नहीं है। उनकी दृष्टि से ये संसार जो है ना, वास्तव में आत्म तत्व का ही रूप है, लेकिन भ्रम के कारण हमें जड़ की अनुभूति हो रही है। ये अद्वैत वेदांत फिलॉसफी है। और अन्य जो फिलॉसफी हैं वहां प्रायः जीवात्मा और प्रकृति को अलग अलग ही स्वीकार किया गया है। अद्वैत वेदांत में प्रकृति भी अलग नहीं है, प्रकृति को माया माना गया है और माया अज्ञान के कारण है। तो ये अलग अलग जो आचार्य रहे, उन्होंने इस जिस संसार को जिस रूप में देखा, जिस तरह के तत्वों के बारे में उन्होंने अपना विचार किया, इसलिए अलग अलग दर्शन की तत्व मीमांसा हमें भिन्न भिन्न मिल जाती है। कि जरूरी नहीं है कि हम ये कहें कि भाई क्या ये परस्पर साम्य जैसी चीजें हमें दिखती नहीं। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये सांख्य की मान्यता है और ये वेदांत की मान्यता है। ऐसा है, ये अनुभूति की बात जो है ना, आप तो इस समय जो सांख्य के संदर्भ में जान रहे हैं, आप उसे जाने। आप क्या माने, ये तो स्वतः अनुभूत, आप इस मार्ग पर चलें तो आपको स्वतः एक अनुभूति हो जाएगी अंततः। ये तो खुद ही फील करके पता लगेगा हाँ आप बिल्कुल, कैसे देख रहे हैं। नेचुरली। लेकिन जो लोग साधक कोटि के लोग हैं ना, जो साधना में करते करते अंततः ऐसा अनुभव करने लगते हैं कि उन्हें लगता है कि इस चीजों में अंतर नहीं है। क्योंकि उन्होंने भी सर अनुभव करके ही ये विचार दिए हैं हाँ, अपने अलग अलग अंततः अद्वैत में समाहित हो जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आपके ज्ञान का हम्म? हम्म। हाँ, तो बिल्कुल आप अब आप जो है ना, आपके सामने अनेक सीढ़ियां हैं। अब एक सीढ़ी, आप सांख्य की सीढ़ी पर खड़े हुए हैं। अब यहाँ से फर्दर आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर अपने आप ही मार्ग मिलेगा। ये वास्तव में ये उन आचार्यों ने जैसा अनुभव किया, उनके दिखाया हुआ मार्ग है। लेकिन यही एकदम अल्टीमेटली ट्रुथ यही है, अल्टीमेट ट्रुथ यही है, यही सत्य है, ऐसा करके रुकना नहीं होता है, फर्दर चलते रहना है। तो हम यही कह सकते हैं कि हम एक सीढ़ी पर पहुंचे हैं, लेकिन ये सीढ़ी ही हमारा लक्ष्य नहीं, हम और आगे बढ़ेंगे और आगे जानेंगे। सांख्यिकी और सिद्धांतों को भी आप करने, हो सकता है कि कई चीजों का जवाब आपको स्वयं मिल जाएगा। अभी हम केवल दो तत्वों के विषय में हमने सामान्य जाना है, और ऐसे आप जानते रहेंगे, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो फिर कुछ चीजें आपको स्वयं अनुभूत होंगी। ओके सर। तो आज हम सर यही क्लासेस सब कब से स्टार्ट हाँ, हो क्लासेस हम जाएंगे? एक दो दिन में, मैं आपको बताता हूँ, हम एक या दो दिन में ही या यूं कह लीजिए या तो एक दो दिन में, या नेक्स्ट मंडे से आरंभ कर देंगे, कमिंग मंडे से। ओके सर।